नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। मुजफ्फरपुर में निसंतानता के उपचार में देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी चैन इंदिरा IVF ने 1 लाख सफल IVF प्रक्रियाएं पूरी करके देश में बड़ा नाम स्थापित किया है। 11 वर्षों में उच्च सफलता दर के साथ बड़ा मुकाम हासिल करने पर इंदिरा IVF मुजफ्फरपुर सेंटर में जल जीवन हरियाली थीम के साथ जश्न मनाया गया। इस उपलब्धि को खास बनाने के लिए सेंटर में केक काटा गया तथा लाभान्वित और इलाजरत दंपतियों को पौधा देकर उनका सम्मान कर उनके साथ खुशियां बांटी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि इंदिरा IVF ने कई निसंतान दंपतियों की सोनी गोद भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा IVF रियायती दरों में दंपतियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इंदिरा IVF सेंटर मुजफ्फरपुर के द्वारा ये आज प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से इंदिरा IVF सेंटर्स जो हैं जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जिनके माध्यम से निसंतान दंपति को एक आशा की किरण के रूप में IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेरेंट्स बनाने में सहयोग किया जाता है और IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे पैदा करने की व्यवस्था की जाती है उन सहयोग के माध्यम से। तो उसके आलोक में अब तक पूरे भारतवर्ष में 1 लाख ऐसे निसंतान दंपति जो कि पीड़ित थे इस चीज़ से और बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इंदिरा IVF में कांटेक्ट किया और इंदिरा IVF में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे पेरेंट्स बन सके। ये काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि निसंतानता एक काफ़ी भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो वैसी स्थिति में इंदिरा IVF सेंटर के माध्यम से IVF टेक्नोलॉजी या अन्य तकनीकों के माध्यम से उन्हें पेरेंट्स बनाने का जो काम किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है और निश्चित रूप से सेलिब्रेशन का अवसर है, चूँकि 1 लाख लोगों को अब तक इस विधि के माध्यम से पेरेंट्स बनाया गया है। और खुशी की बात यह भी है कि मुजफ्फरपुर सेंटर में भी अब तक करीब 4000 सक्सेसफुल केसेस किए गए हैं। तो मैं आने वाले दिनों में भी इस सेंटर को बेहतर कार्य करने के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में बाझापन को ज़्यादा यानी वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ताना मारे जाते हैं, तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, किस तरह से? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि पहले से जो प्रचलित सामाजिक ताना बाना है, जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके अंतर्गत जो निसंतानता है उसको एक सामाजिक तौर पर सही तरीके से नहीं देखा जाता है। इसी के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो नई तकनीकें हैं, इसी चीज़ के लिए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर एरिया और इसी तरह से मोतिहारी और ऐसी अन्य जगहों पर जब ये सेंटर इस्टेब्लिश होता है तो सभी लोगों के बीच जागरूकता जाती है, जानकारी जाती है और लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग हैं उन लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा उठाया है, उपयोग किया है और आज वो एक सफल दंपति और सफल माता पिता के रूप में हमारे सामने हैं। तो ये एक उदाहरण सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। वैसे लोग जो कि किन्हीं कारणों से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, इन तकनीकों का फ़ायदा उठा करके निश्चित रूप से एक सफल माता पिता बन सकते हैं। सेंटर है, यहाँ पर हजारों लोगों का जो निसंतानता था वो यहाँ पर संतान को मिला और यह भी इंदिरा IVF की तरफ से कहने का मतलब ये है कि जो गर्भवती महिलाएं जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाई थी नॉर्मली से, अगर उनका पति भी ठीक है, पत्नी भी अंडा दे सकती है और लेकिन दोनों का मिलन होना बड़ी मुश्किल है क्योंकि ट्यूब टूट गया है, ट्यूब बंध गया है, कट गया है, ये ट्यूब ब्लॉक हो गया है। वैसी परिस्थिति में वही वाइफ, वही पति, वही उन्हीं का सीमेन और इन्हीं का वो अंडा, ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं बाहर में, निकाल करके अंडा को शरीर से निकाल करके अल्ट्रासाउंड के द्वारा में निकाल करके एक छोटा सा अंडा बनता है, उसको निकाल करके हम लोग बाहर में टिश्यू में रखते हैं और मर्द का जो सीमेन होता है, जो इसमें स्पर्मेटोजोआ होता है, जो कीड़ा होता है, उसको भी मिलाते हैं और वो दोनों के मिलने से जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब दोनों जुट जाते हैं, तो एक समझिए कि मानव का एक भ्रूण तैयार होता है। बहुत छोटा सा भ्रूण जो दिखाई नहीं पड़ता है, हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ता है और वो भ्रूण जब तैयार हो जाता है 5-7 दिन के अंदर में, तो हम उस भ्रूण को पुनः पालने के लिए माँ के कोख में, मतलब यूट्रस में, उसके गर्भाशय में हम उसको एक मशीन के द्वारा डाल देते हैं
और वहाँ पर डालते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से मूरी को कबाड़ के हम लोग धान के पौधे को लगाते हैं, उसी तरह से खेत में, उसी तरह से भगवान ने, नेचर ने बनाया हुआ है कि वह एक तैयार हो जाए, कादो तैयार हो जाए वहाँ पर, मतलब मिट्टी तैयार हो जाए वहाँ पर। कहने का मतलब यह है कि वो इसी वातावरण बन जाती है यूट्रस में, बच्चेदानी में, कि उस पौधे को लगने में कोई विलम्ब नहीं होता है सर, और उसको पलने को दिक्कत। ग्रामीण क्षेत्र में सर, खासकर सर, अंधविश्वास के चक्कर में लोग चुंगल में फंस जाते हैं। हाँ, जी किस हाँ। तरह से इसको सर दूर किया जाएगा सर? इसको देखिए, इसको दूर करने का एक ही उपाय है, इसके बारे में बताया जाए। इसके बारे में बताया जाए कि देखिए भाई, आपका अभी भी कुछ उपाय है, लेकिन आप झाड़ फूक मत करवाइए, इसके चक्कर में मत रहिए, आप इलाज करवाइए। पहली बात तो इस जांच में ही सब पैसा लगता है। वजह क्या है, हम पहले ही जानना चाहेंगे कि वजह क्या है जो निसंतान है आपको, और जब वजह मालूम हो जाता है तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। तो जांच सब हो जाता है। हाँ, देर आर सो मेनी टेस्ट होता है। हाँ, अब जैसे कि स्टेरोसिल्पेंगोग्राफी भी करना पड़ सकता है, तो हम सीमेंट का जांच तो करना ही है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। तो जांच जब मालूम हो गया कि गड़बड़ी कहाँ है, तो उसके अनुसार इलाज। ग्रामीण, स्पेशली ग्रामीण लोगों जिनको कि आईवीएफ के बारे में पता नहीं होता है, और वो लोग इसको सुई का बेबी बोलते हैं, आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों ने क्या किया कि पूरे बिहार में कम से कम हम लोग 500 फ्री कंसल्टेशन कैंप कर चुके हैं। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी पूरी टीम जाती है, उनका रिपोर्ट देखती है, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग बताते हैं। सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है कि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इलाज करते हैं। यहाँ पे कोई हम लोग जादू टोना नहीं कर रहे, हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, और जो वैज्ञानिक विधि है उस माध्यम से 70 से 75% सक्सेस का रेट है। हम 70-75 बोले, इसका मतलब ये नहीं कि 25% लोग नहीं होंगे। पहली बार में 25% जो लोग अनसक्सेसफुल हो गए, असफल हो गए, उनको अगली प्रयास में उनको हम सक्सेस करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। और अक्सर ये हम लोग का एक और जो भी हम लोग का चल रहा है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वहाँ के डॉक्टर खोज रहे हैं। जो भी वहाँ के डॉक्टर इंटरेस्टेड हो, जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारा ये प्रयास है कि वहाँ के डॉक्टर हमसे जुड़ जाए और हम उस डॉक्टर के माध्यम से वहीं पे एक केंद्र की स्थापना कर दें, ताकि उस ग्रामीण और उस क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ हो। तो ये हमारा मोटो है। बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सपना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आईवीएफ, जो इंदिरा आईवीएफ का एक ब्रांच खुले। और डेफिनेटली जो अवेयरनेस है, वो आपसे बड़ा अवेयरनेस कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों को बताना होगा कि इसका वैज्ञानिक तरीके से संभव है। जैसा कि सर ने बताया और डीएम सर ने और मैडम ने बताया कि बहुत लोगों को मुजफ्फरपुर में भी पता नहीं है कि यहाँ पे 5 साल से एक सेंटर रन कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि लोग इसके, जब तक इसके प्रॉब्लम से गुजरते नहीं है, उसका पता नहीं चलता है कि क्या उसका ये है। तो आप लोग बताइए, उसका और उपाय है। और जानकारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में, उस जानकारी को आपके माध्यम से हम फैलाना चाहते हैं कि निसंतानता अब लाइलाज बीमारी नहीं रही है, उसका इलाज वैज्ञानिक तरीके से संभव है। और सबसे बड़ी बात है कि उस वैज्ञानिक तरीके को प्रोसेस करने में 70 से 75% लोग लाभान्वित कि एग्जैक्ट कारण क्या है, और जब कारण पता होगा तभी तो इलाज होगा। आज गांव में हकीम, नीम हकीम है, बहुत सारे पुजारी हैं, जो अगर 10 कपल जाएंगे सबको एक एक पुड़िया पकड़ा देते हैं। बताइए, अगर उनको कारण ही नहीं पता कि पति के कीड़ा खराब है या पत्नी की बच्चेदानी खराब है, पत्नी का अंडा नहीं बनता है या उसकी बच्चेदानी में ट्यूमर है, तो या उसकी नली बंद है, तो वो हर एक पुड़िया सबका इलाज कैसे कर देती है? सालों साल इसके पीछे रहकर पूजा, तंत्र, मंत्र सब कुछ करने के बावजूद जब उस कपल को बच्चा नहीं होता है, तो उसकी शादी के 10 साल बीत चुके होते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कम हो जाती है, उस गांव में उस कपल को टॉर्चर किया जाता है। बहुत बार तो हम लोगों ने ये देखा है कि उस आदमी की दूसरी तीसरी शादी हो जाती है और तब पता चलता है कि आदमी के बीज ही नहीं थे। फिर उसकी दूसरी शादी कैसे हो गई? एक औरत को जब बच्चा नहीं होता है, चाहे कारण उसके पति में हो, लेकिन प्रत्यारित एक औरत को किया जाता है और बहुत बुरी तरह से। मैम, और ग्रामीण क्षेत्र में भी सुसाइड का भी कुछ मामले सामने आते हैं। बिल्कुल। अगर कोई औरत पति पत्नी है, अगर उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ औरत को जिम्मेदार क्यों ठहरा देते हैं? और ये किसी की जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं है। आपने जैसे आप शादी होती है, पति पत्नी जुड़ते हैं और उनके जुड़ाव का ही तो नतीजा बच्चा है। अगर नहीं हो रहा है तो दोनों की जांच होगी, दोनों का इलाज होगा और डेफिनेटली बच्चा हो जाएगा। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, दवा पानी, IUI और अंत में IVF ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे शायद ही 2-3% ऐसे लोग होंगे जिनको बच्चा ना हो पाएगा, बाकी सबको बच्चा हो ही जाएगा। आज 30% आज की डेट में केस आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड है,
और वो लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए परेशान हैं और इलाज कराते हैं। तो क्या इसका संभव है IVF में? सिर्फ 30% ही नहीं, आज के समय में 10 में से लगभग 4 यानी कि लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। अगर वो सही समय पर हमारे पास आए तो टाइमली उनको कारण का पता चलेगा, और कारण का समय पे अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग उनका इलाज दवा पानी से और IUI से कर पाएंगे। उसमें से 2 ही ऐसे लोग होंगे जिनको IVF की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास लोग समय बीतने के बाद आते हैं, महीना बंद हो जाता है, 40 से ऊपर उम्र हो जाती है, उनको BP थायराइड शुगर हो जाता है, तब जाकर वो आते हैं। तो सही समय पर अगर आए तो बिल्कुल संभव है। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन इसकी सही समझ, सही जांच और सही तरीका बहुत ज़रूरी है। क्या परिचय हो मैम? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है। मैं इंदिरा IVF ग्रुप से लगभग 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपना MBBS और गायनी में स्पेशलाइजेशन किया है और अब सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए ही काम करती हूँ। जिन लोगों को बच्चा नहीं है उन लोगों को बच्चा दिलाना ही सिर्फ मेरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।